करीबन 15 साल शराब की लत से संघर्ष करते हुए इन्होंने अपना फिल्मी करियर लगभग बर्बाद ही कर दिया था। एक सक्सेसफुल करियर के बावजूद भी इनकी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी थी। कारण था अल्कोहल। शराब की बुरी आदत से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किए, लेकिन बावजूद इसके इन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया और मात्र 55 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। अल्कोहलिज्म या शराब पीने की लत महज एक आदत नहीं बल्कि एक बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जो कब हमें पूरी तरह घेर लेती है हमें पता ही नहीं चलता। आप बचपन में रोज 1 गिलास दूध पिया करते थे, तो क्या वक्त के साथ आप 2 गिलास और फिर दिन में 4 गिलास दूध पीने लगे? नहीं ना। तो क्या कभी सोचा है कि शराब के साथ ही ऐसा क्यों होता है? शराब की टेंडेंसी ही कुछ ऐसी है, वक्त के साथ सिर्फ बढ़ती जाती है। जहां आप दिन भर की थकान उतारने के लिए 1 या 2 पैग रात में पिया करते थे, वहां कब शराब की लत आपको पकड़ लेती है आपको पता ही नहीं चलता। और यही आदत कब बीमारी में बदल जाती है इसे कोई नहीं बता सकता। क्या आप जानते हैं कि शराब की लत सिर्फ शराब पीने वाले को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को हानि पहुंचाती है? आज की तारीख में हमारे देश में हर दिन लगभग 712 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ शराब पीने की वजह से होती है। भारत में ड्रिंक एंड ड्राइव एक अपराध है, लेकिन फिर भी हर दिन करीबन 273 लोगों की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होती है। यानी कि हर 6 मिनट एक व्यक्ति की मौत उसके खुद के या किसी और के शराब पीने की वजह से हो जाती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अपने साथ दूसरे कई बेकसूर लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल देता है। इतना ही नहीं, हर दिन करीबन 440 लोग शराब पीने से होने वाली बीमारियों के कारण मर जाते हैं। क्या आप जानते हैं आज औरतों पर हो रहे अत्याचार और अपराध का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिज्म है? फिर चाहे वो घरेलू हिंसा हो या रेप, 90% मामलों में एक शराबी ही कल्प्रिट पाया गया है। शराब आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके रिश्तों को भी बीमार कर देती है। न जाने कितने डिवोर्सेस, परिवारों में तकरार, दोस्ती में खटास और हर तरह के रिलेशनशिप केवल शराब की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। सोचकर देखिए कि जो शराब आपने टेम्पररी प्लेजर्स के लिए शुरू की थी, क्या आज वो आपकी लाइफ का एक परमानेंट पेन नहीं बन चुकी है? शराब से होने वाले साइड इफेक्ट्स, बीमारियां और हर बुरे अंजाम से शराब पीने वाला व्यक्ति पूरी तरह वाकिफ होता है, लेकिन बावजूद इसके शराब को छोड़ पाना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है? दरअसल जब हम जरूरत से ज्यादा यानी कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, तब इसका सबसे बुरा असर हमारे दिमाग पर होता है। हमारे ब्रेन में कुछ असामान्य केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण हर बार हमारी शराब पीने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं। हर वो व्यक्ति जिसे शराब की लत लग चुकी है अंदर ही अंदर शराब से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे? किसी भी मुश्किल काम में सफलता पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत जरूरी होता है। शराब की लत की वजह से आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते आए हो, उन सभी के बारे में बैठकर जरा ध्यान से सोचिए। याद करिए वो समय जब आप शराब नहीं पिया करते थे। क्या वो समय आज से बेहतर नहीं था? शराब पीने के कारण लिवर की बीमारी होती तो एक इंसान को है, पर उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी सफर करता है। हॉस्पिटल के चक्कर से लेकर दवाइयों और इलाज का खर्चा एक परिवार के सभी सदस्यों को गंभीर रूप से परेशान करके रख देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एकमात्र शराब आपकी और आपके परिवार की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है और सभी को एक ऐसा समय देखना पड़ता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। सिर्फ परिवार ही नहीं, लाइफ की कई दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे काम में मन न लगना, दिन भर थका हुआ महसूस करना, चिड़चिड़ापन और अपने भविष्य के साथ समझौता, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ सिर्फ और सिर्फ शराब है। शुरुआत में जहाँ शराब पर आपका कंट्रोल हुआ करता था, कितनी पीनी है और कब पीनी है ये आप पर निर्भर करता था, लेकिन अब देखा जाए तो आप शराब के पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि शराब पीने की तलब दरअसल शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती है। मोर देन द फिजिकल डिजायर, इट्स द मेंटल डिजायर। डॉक्टर के पास जब आप इलाज के लिए जाते हैं तो वो दवाइयाँ और ट्रीटमेंट के जरिए आपके शरीर पर हुए शराब के बुरे असर को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन शराब को साइकोलॉजिकली यानी मानसिक तौर पर अपने अंदर से निकाल फेंकना सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। ज्यादातर अल्कोहल एडिक्ट्स इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि उन्हें शराब पीने की लत है और ये शराब ना छोड़ पाने की एक सबसे बड़ी वजह बन जाती है। जिस दिन आप इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको अल्कोहलिज्म है, उस दिन से आपको शराब छोड़ पाना काफी ज्यादा आसान लगने लगेगा। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि शराब ने आपको पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है।
तभी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस किसी भी एडिक्शन से पीछा छुड़ाने का सबसे पहला कदम होता है, ना कि एस्केपिज्म। शराब की बुरी लत एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उससे भागने की जगह उसे फेस करना पड़ता है। अपनी गलती, अपनी बुरी आदत को एक्सेप्ट कर लेने के बाद हम अपने आप ही धीरे धीरे उस आदत को खत्म करने के कई तरीके ढूंढ लेते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक शराब को छोड़ देने से आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आ सकते हैं। वो सभी समस्याएं जिनकी वजह अल्कोहल है, आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। वो एक वजह जिसके कारण आप शराब से दूर होना चाहते हैं, उस वजह को हमेशा याद रखें और हर दिन बार बार उसके बारे में अपने आप को रिमाइंड करते रहें। ऐसा करने से आपको शराब छोड़ने का एक मकसद मिल जाएगा और कोई भी काम अगर किसी मकसद के लिए किया जाए तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। आपके हाथों से निकल रहा पैसा हो, आपके रिश्ते, बीवी बच्चे, आपका परिवार, आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी हेल्थ या आपका फ्यूचर, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपका इनमें से कोई भी मकसद हो सकता है। एक ऐसा मकसद, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर जो आपको याद दिलाता रहे कि आपके लिए शराब छोड़ना क्यों जरूरी है। आपकी विल पावर से बढ़कर और कोई चीज नहीं। स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ आई कांट, स्टार्ट सेइंग आई कैन एंड आई विल। शराब को छोड़ पाना पूरी तरह संभव है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो शराब की लत पर विजय पाने में सफल हुए हैं और एक नई बेहतर जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में हु हैव वन ओवर अल्कोहलिज्म। मात्र 18-19 साल की उम्र से शुरू हुई शराब की लत ने 27 सालों तक इनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर के सालों में जब वो रोज एक बोतल शराब पीने लगे, तब खुद की बिगड़ती हुई हालत को देखकर एक दिन उनकी आंखें खुली और उन्होंने ठान लिया कि अब से वो शराब को दोबारा छुएंगे भी नहीं। उस दिन से आज तक उन्होंने कभी भी शराब नहीं पी। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद अल्कोहल एडिक्शन की वजह से इन्हें बाइपोलर नामक बीमारी हो गई और अपने करियर के सबसे इम्पोर्टेंट समय में ये अपने फैंस को निराश कर खुद को कमरे में बंद कर रहने लगे और काफी लंबे समय के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ शराब की लत से जूझते हुए ये इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे होते चले गए। पर जिस दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि अपनी एक बुरी आदत के पीछे ये अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं, बस उसी दिन से उन्होंने अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन से बाहर आने की ठान ली और उसे बखूबी करके भी दिखाया। ये तो हुए कुछ फेमस लोगों के उदाहरण, लेकिन इनके अलावा हमारे आसपास कई ऐसे सामान्य लोग भी हैं जिन्होंने शराब की लत से अपने आप को पूरी तरह बाहर निकाला और खुद के प्रति जवाबदारी को समझते हुए दोबारा कभी भी शराब को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जिस दिन आप खुद को अंदर से मजबूत बना लेंगे, उस दिन रोज रोज आपको अपनी शराब की तलब से जूझना नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति की बदौलत आप अल्कोहलिज्म से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। ऐसा करते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ट्रस्ट मी, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर बेटर। और क्या पता अपनी नई जिंदगी में आपको शराब की जरूरत कभी महसूस ही ना हो। सुकून की तलाश में निकला घर से, थामी हाथों में शराब। क्या पता था पी जाऊंगा जिंदगी और घर लौटूंगा खाली हाथ। वो माँ भी थक कर सो जाती है, करती नहीं वो इंतजार। मेरी बीवी भी कहती है अब तो कि नहीं करती वो मुझसे प्यार। मेरा बच्चा भी सोता है भूखा क्योंकि मिट नहीं पाती मेरी प्यास। ऐ शराब ये क्या किया तूने, भला क्यों आया मैं तेरे पास। पर अब बस बहुत हुआ, जो बीत गया वो कल की बात। शराब की इस गुलामी से अब होना है मुझको आजाद। फिर से जीना है मुझे यूं एक दफा मरने के बाद। अब फिर मेरी किस्मत बदलेगी जब होंगे अपने मेरे साथ। अब मैं सच में घर लौटूंगा बिन शराब, हाँ खाली हाथ।